वेलकम टू आवर चैनल दीक्षित मैथ्स क्लासेस। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट है इसके बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, सेट क्या होता है? समुच्चय की जो संकल्पना है वो हमारे लिए नई नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण लें तो जैसे डिनर सेट है, भेड़ों का झुंड है, अंगूर के गुच्छे हैं, मनुष्यों का समूह है। तो इसमें जो हमारे शब्द हैं जैसे सेट हो गया, गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, ये सब हमारे समुच्चय कहलाते हैं। आमतौर में ये समूह होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें गणित में प्रयोग करेंगे तो इन सभी के स्थान पर हम समुच्चय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो समुच्चय के लिए हमें समुच्चय की सबसे पहले परिभाषा का अध्ययन करना होगा। तो हम देख लेते हैं समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है। समुच्चय की परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जो हमारी वस्तुएं हैं इनका सुपरिभाषित जो समूह होगा वो हमारा समुच्चय कहलाएगा। तो इसको हम नोट कर लेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। मतलब समुच्चय के अंतर्गत हमारी जो वस्तुएं होंगी वो कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए। अब बात आती है कि सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है। तो देखेंगे, सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो हमारी वस्तुएं हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए। सुपरिभाषित का अर्थ है वस्तुओं का सुनिश्चित अथवा सुस्पष्ट होना। इसमें जो सुनिश्चित है शब्द, सुनिश्चित होने का अर्थ होता है कि हम यह स्पष्ट रूप से बता सकें कि जो अमुक वस्तु है वो उस समूह में सम्मिलित है या नहीं। अगर हम उदाहरण देखें, मान लिया किसी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का समूह, तो यह सुनिश्चित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई विद्यार्थी अच्छा है या नहीं यह हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा सुनिश्चित में नहीं आएगा। अगर हम इसके स्थान पर ले लें कि प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं का समूह, तो ये हमारा सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं में हमारी जो संख्याएं हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी आएंगी। तो हम इसको नोट कर लेंगे। सुनिश्चित होने का अर्थ है कि हम स्पष्ट रूप से यह बता सकते हैं कि अमुक वस्तु समूह में है या नहीं।
उदाहरण प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं का समूह। उदाहरण देख लेंगे। प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं का समूह, ये हमारा सुनिश्चित होगा, क्योंकि वन 2 3 4 5 ये जो 5 धन पूर्ण संख्याएं हैं, ये समूह में उपस्थित होंगी। 6 7 8 नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 5 धन पूर्ण संख्याओं का समूह, प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं के समूह में जो हमारी संख्याएं 1 2 3 4 5 हैं, इन्हें हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ये हमारी संख्याएं उस समूह में उपस्थित होंगी। इसके अलावा जो संख्याएं 6 7 8 हैं, वो उस समूह में उपस्थित नहीं होंगी। तो ये हमारा सुनिश्चित का अर्थ होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सुस्पष्ट क्या होता है। सुस्पष्ट, तो सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि जो समुच्चय में अवयव हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात समुच्चय में 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो हम इसको नोट कर लेंगे। सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि समुच्चय में 2 या 2 से अधिक अवयव नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अर्थात अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि जो समुच्चय है उसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम उदाहरण देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ अवयव लिए हैं, जैसे मान लिया ए बी बी सी डी। तो ये जो हमारा समूह है, क्या ये सुस्पष्ट है? ये सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अवयव ए है और बी, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। तो ये हमारा समूह सुस्पष्ट नहीं है। तो सुस्पष्ट होने के लिए हम क्या करेंगे कि जिन अवयवों की पुनरावृत्ति हुई है उनको हम केवल एक बार लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी समूह
सुस्पष्ट होगा। तो अतः हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका समुच्चय अगर हम लिखें तो अतः मंझले कोष्ठक में a, b समुच्चय होगा। इसके बाद में हम देखेंगे समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन, तो ध्यान रखेंगे कि जो समुच्चय है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड सो ऑन, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। इसके बाद में जो समुच्चय के अवयव हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लेंगे, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। तो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे माना कि कोई अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित है तो उसे हम किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। माना कि कोई अवयव x है, वो किसी समुच्चय A में उपस्थित है, तो इसको भी देख लेंगे। यदि अवयव x, भाई अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखते हैं तो इसलिए स्मॉल x का प्रयोग करेंगे। यदि अवयव x समुच्चय A में उपस्थित हो तो लिखते हैं x बिलोंग टू। ये जो हमारा सिंबल है ये बिलोंग टू कहलाता है। x बिलोंग टू A, x बिलोंग टू A। तो ये हमारा समुच्चय का संकेतन हो गया। अब हम इसके बाद हेडिंग पढ़ेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समुच्चय को निरूपित करने की
कौन कौन सी विधियां होती हैं, और उसके बाद फिर समुच्चय के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद पर्सन हैं उन तक हमारी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।